फिरोजा के बगल वाला कक्ष था, वहीं उसको ठहराया था। फिरोजा के तो और मौज हो गई। अब फिरोजा बार-बार वीरू के कक्ष में जाए, वीरू पोए खाओगे क्या? मैं तुम्हारे लिए पोए लाऊँ। अच्छा मैं नमकीन तो भूल गई, मैं वापस आती हूँ। कुल मिला के वो बहाने ढूंढ रही थी उससे मिलने के लिए, खूब ऐसे बहाने बनाए। अब वीरमदेव से जाके पूछा, आप शादीशुदा हो क्या? नहीं। फिरोजा की और मौज हो गई। फिरोजा मनी मन में अपना पति तो मान ही चुकी थी। अब वो अपने पिताजी के पास चली जाती, जाके डैडी को कहती है, अलाउद्दीन खिलजी को कि डैडी हाँ ब्याह कराओ। किसे कराएं? लड़का कौन है? फारूक है, अब्दुल है, अख्तियार अली, वीरू। उसने कहा ये कौन है? अलाउद्दीन खिलजी कन्नड़ देव का बेटा। क्या लड़का तो बड़ा हैंडसम है, पर तुम तो तुर्क हो, मुस्लिम हो, वो काफिर है, हिंदू है। उसने कहा अच्छा पापा, तुम चिमना से शादी करो हिंदू लड़की से, तब तो तुम्हारा काफिर आपिर कहीं गया, और हम करें तो काफिर है। बड़े बड़े घरानों में शादियां ब्याह होता है तो वहां पर लव जिहाद नहीं होता है। अगर कोई छोटा मोटा कर लेना तो लव जिहाद हो जाता है, सब धर्म खतरे में आ जाता है। अगर करीना कपूर सैफ अली खान से शादी करेगी तो धर्म खतरे में नहीं आया है। सारा अली खान जो है वो आमिर खान की बेटी हिंदू लड़के से शादी करेगी तो धर्म खतरे में नहीं आएगा। लेकिन अपन कर लेना तो मामला एकदम छोटे मोटे कर ले तो धर्म खतरे में आ जाता है। ये वास्तविकता है। तो अलाउद्दीन खिलजी बड़ा राजा था, बड़े राजे थे, तो उनके कोई फर्क भी नहीं पड़ता था। उसने कहा बुलाते वीरू को कि वीरू आजा। आया वीरमदेव कन्नड़ देव दोनों। यार जितना चालाक तुम्हारे पापा है ना, तुम्हारे पापा ने मेरे दिल में राज बनाया ना, वैसे तुमने मेरी बेटी का दिल जीत लिया। ऐसा क्या जादू है तुम में? वीरमदेव ने कहा मैंने कोई दिल विल नहीं जीता, मेरी बेटी कह रही तुमसे शादी करेंगे। अब वो दोनों समझ गए थे कि यहाँ मना किया तो गर्दन यार धड़ से अलग कर दी जाएगी, दिल्ली के अंदर है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है हम शादी करने के लिए तैयार है, पर हम राजपूताने में, हमारे राजपूतों की एक परंपरा है कि क्या, कि हम टीका लेते हैं। कि ये क्या होता है कि टीके में हम पैसे लेते हैं। उसने कहा बताओ क्या चाहिए, कितना पैसा चाहिए? कन्नड़ देव ने वीरमदेव को समझा दिया खूब मांग लेना, क्योंकि जाकर लड़ाई लड़नी है, पैसा तो चाहिए होंगे, और किले की दीवारें और मजबूत करनी है। उसने कहा मुझे इतना इतना धन चाहिए। उसने कहा दे दो कोई दिक्कत नहीं। अपनी बेटी की खुशी के लिए इतना धन दिया, खूब सारा धन दिया, और उस धन को लिया और वो जालोर पहुंचे, और जालोर पहुंच के पहले कारीगरों को बुलाया कि दीवारें ऊंची करो, किले को और मजबूत करो, और उधर से फिरोजा के नंबर ब्लैक लिस्ट में। अब फिरोजा परेशान, उधर फिरोजा अपने डैडी को कहे डैडी प्लीज ब्याह कराओ ना। डैडी ने कहा ठीक कराए, पर वो माने तब ना, वो तो जाके तो बात ही नहीं कर रहा है। उसने कहा तुम अटैक कर दो। मोणोत नेणसी के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी केवल फिरोजा का ब्याह कराने के लिए अटैक कर देते हैं। अटैक करते 1308 में किस किले के ऊपर? जालोर पर। लेकिन जैसे अलाउद्दीन खिलजी की सेना जालोर की घेराबंदी करती है, इधर से कन्नड़ देव वीरमदेव, इधर के राजा सातलदेव सोनगरा, उस समय यहाँ का प्रबंधक था, और सोमदेव सोनगरा, इनके पास संदेशा भेजा। इन्होंने दूर के दरवाजे खोले और इन्होंने पीछे से हमला कर दिया। ये लगभग 56 किलोमीटर दूर है। इधर से जैसे ही सेना हमला करती है, और इधर से जो है ये जो तोपें सारी की सारी जो जालोर की तरफ तैयार रखा रखी थी, इनको पीछे से हमला हुआ, इन्होंने पीछे सेना आ गई, पीछे मुड़े तो इधर से इन्होंने दूर के दरवाजे खोल के हमला कर दिया। दोनों तरफ से खिलजी की सेना पर धड़ाम बेचारों को पीटना शुरू। इधर भी रेपटे पड़े, इधर भी रेपटे पड़े, इधर भी कान के बटका भरे, इधर भी कान के बटका भरे, इधर से भी गुदगुदी, इधर कुल करके ऐसी हालत कर दी अलाउद्दीन खिलजी की सेना की कि सैनिक यहां से भागे। और एक जगह थी पर्वतसर जो नागौर के डीडवाना के अंदर है, वहां से जाके उन्होंने खिलजी को संदेशा भेजा कि हमें कूटा बहुत बेरहमी से। उन्होंने कहा कारण कि दोनों तरफ से कूटा। उन्होंने कहा गलती करी तुम लोगों ने, पहले तुम्हें ये जीतना चाहिए, हमें थोड़ी पता था कि पहले ये जीतना चाहिए था, मैं आ रहा हूं। अब अलाउद्दीन खिलजी स्वयं आता है, स्वयं आकर के किस किले की घेराबंदी करता है? पहले सिवाना की, क्योंकि इन्हें समझ में आ गया कि जालोर जीतना है तो सिवाना जीतना होगा। सिवाना को ही जालोर दुर्ग की कुंजी कहते हैं। घेराबंदी कर ली। लेकिन यहां पर भी जो है, यहां पर भी ऐसा कुछ भी जो है, लगभग 3-6 महीने निकल गए, 3-4 महीने 6 महीने निकल गए, लेकिन किला नहीं जीत पा रहा अलाउद्दीन खिलजी। 1308 ईस्वी की बात है। लेकिन अपने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताब में ये 1310 दे रखा है, लेकिन सुजस वगैरह जितने भी बाकी सब वेबसाइट वगैरह सब में 1308 ही है। तो मैं 1308 ही लिखाऊंगा। राजस्थान की हिस्ट्री वाले सर भी तुम्हें 1308 ही बताएंगे, लेकिन एकमात्र अपने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताब जिसमें इसमें 1310 दे रखा कि ये जो सिवाना पर अटैक हुआ था 1310 में हुआ। पर मैं दोनों लिखाऊंगा, स्टार 1308 के नीचे बनवाऊंगा कि 1308 ही है। 1308 में जब इस किले पर अटैक किया, अलाउद्दीन खिलजी नहीं जीत पाया। तो अलाउद्दीन खिलजी को एक बात पता थी कि चाहे कुछ भी हो, एक गद्दार तो मिलेगा ही मिलेगा, गद्दारों की कोई कमी नहीं है, जयचंद हर जगह मिलेगा। तो यहां पर एक राजपूत सैनिक था भावला पवार, इसका नाम ही भावला, और ये हो भी गया था भावला। ये लालच में आ गया था। इसको कहा था भावला तू एक सैनिक है, जिंदगी में केवल जनगणना के लिए पैदा हुआ है। उसने कहा क्या चाहते हो? अगर तू इस किले की कमजोरी हमें बताएगा तो मैं तुझे यहाँ का राजा बना दूंगा। भावला ने कहा तुमने रणमल रतिपाल को यही लालच दिया था और बापड़े का अकाउंट डिलीट कर दिया, मेरा को मरना नहीं है, अब फोन मत करना वरना नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल दूंगा। उसने कहा भावला इस बार मेरी बेटी का ब्याह कराना है, तू बिल्कुल ही भावले जैसा हो रहा है, तू साथ तो दे मेरा एक बार, मैं तुझे वचन देता हूं कि मैं तुझे यहाँ का राजा बनाऊंगा। भावला ने कहा वैसे तो प्रवेश नहीं कर सकते हो, अन्न की कोई कमी नहीं है, केवल इसमें पेयजल का एक ही स्रोत है, भाणेलाभ तालाब। अगर उसमें गोरक्त मिला दिया जाए, गाय का मांस मिला दिया जाए, तो फिर अंदर सभी जो सैनिक है, राजपूत सैनिक, हिंदू सैनिक, वो सभी के सभी गाय के मांस को खाते नहीं है, गाय को अपनी मां समझते हैं, और या तो वो प्यास से मरेंगे या फिर लड़के मरेंगे। उसने कहा बावला देख राजा तेरे को बनना है। कहा तू ही करिए कांड भी। बावला ने फिर उसमें कांड के अंदर गाय काट के मिला दी, पूरे कुंड के अंदर रक्त ही रक्त फैल गया। सुबह जब गए तो लोगों को पता चला कि अंदर गाय मरी हुई तैर रही है, पूरे कुंड में गोरक्त फैल गया। सैनिकों ने सोच लिया कि अब अपने को केसरिया करने के अलावा कोई उपाय नहीं बचा हुआ है, तो केसरिया ही करना पड़ेगा, जोहर करना पड़ेगा। तब फिर यहाँ पर जो है, फिर यहाँ पर इन्होंने जोहर करने का फैसला किया, और फिर इनके पास कोई ऑप्शन तो बचा नहीं था, और फिर इन्होंने जो है
फिर इन्होंने क्या किया था, यहाँ पर जौहर करने का फैसला किया था रानियों ने और शासकों ने केसरिया करने का। तब फिर सातलदेव सोमदेव इस दुर्ग के दरवाजे खोलते हैं। यहाँ पर विरमदेव और इनको इनकी सहायता करनी चाहिए थी, लेकिन इन्होंने उस समय सहायता नहीं कर पाए थे, सैनिक नहीं पहुंच पाए थे यहाँ पर। फिर बाद में सातलदेव और सोमदेव बड़ी वीरता के साथ यहाँ पर लड़ते हैं और बड़ी वीरता के साथ इस किले में युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। सातलदेव की वीरता से अलाउद्दीन खिलजी खुद इतना प्रभावित हुआ कि अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि मानो सिमुर्ग पक्षी की भांति सातलदेव इस दुर्ग की रक्षा कर रहा है और हजारों सैनिक गिद्ध पक्षी की भांति सातलदेव वे दुर्ग की रक्षा कर रहे हैं। मतलब जो गिद्ध पक्षी होता है उनका भी राजा है सिमुर्ग पक्षी, कोई होएगा उधर खाड़ी देशों की तरफ, तो उन्होंने उससे तुलना करी थी अपने किसकी, तो यहाँ पर सातलदेव सोनगरा की तुलना करी थी। फिर सातलदेव सोमदेव यहाँ पर युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। अलाउद्दीन खिलजी का इस किले पर अधिकार हुआ। भावला बड़ी राजी हो रहा था और भावला को बुलाया और भावला को कहा कि जो जिस मातृभूमि में जन्मा उसका नहीं हो सका, तो तुम्हारे जैसे गद्दारों की मेरी सभा में कोई जरूरत नहीं है। बावला तड़ से अलग, फिर भी गद्दारों की कमी नहीं आती। मुझे समझ में नहीं आता कि फिर भी हर जगह गद्दार मिल जाते थे। ये इतना खतरनाक राजा था। मुझे अलाउद्दीन खिलजी बस इसलिए बढ़िया लगता है कि वो गद्दारों को अपने पास नहीं रखता था। उनको पता था कि ये गद्दार अगर मातृभूमि के साथ गद्दारी कर सकते हैं तो ये हमारे साथ क्यों गद्दारी नहीं करेंगे। और हमारे राजस्थान में जब जब भी हार हुई है ऐसे गद्दारों की वजह से हुई। सो जा बाबू, सो जा, सो जा और सो जा, नींद निकाल ले थोड़ी सी, बिस्तर भेजो, बिस्तर, कंबल अंबल बिस्तर बिस्तर दिलो। अरे मैं आपकी नहीं कह रहा हूं रे बाबड़ा, पड़ोसी की कह रहा हूं। अब देख रहा हूं तो तुम्हें यूं लग रहा है कि मेरी तरफ देख रहा है, मैं उसको देख रहा हूं। ले चश्मा उतार देता हूं। चलो देखो तुम, तो इस किले के ऊपर किसका अधिकार हो गया है? इस किले के ऊपर अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार। अलाउद्दीन खिलजी इसका नाम बदलता है, अलाउद्दीन खिलजी इसका नाम रख देता है खेराबाद और अपने पुत्र खेरा खां को यह किला सौंप देता है और खेरा खां यहां पर कमालुद्दीन गुर्ग को यहां का प्रबंधक बना देता है। फिर खिलजी वापस दिल्ली, क्योंकि दिल्ली में उस समय उपद्रव हो गया था पीछे, खिलजी वापस दिल्ली गया। 2 साल बाद 1310 में खिलजी फिर आता है। अब ये किला इनके अधिकार में है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब इन्होंने इसकी चारों तरफ से घेराबंदी। लेकिन मैंने आपको स्टार्टिंग में एक बात कही कि जालोर का इतना मजबूत किला था कि जालोर के किले को कोई आक्रमणकारी इतना आसानी से नहीं जीत पा रहा था। 6 महीने हो गए लेकिन किले को अभी भी ये जालोर में अलाउद्दीन खिलजी की सेना प्रवेश नहीं कर पाई। खिलजी के पास वापस वही गूगल, और गूगल पे सर्च किया लालची व्यक्ति। फिर यहां एक सैनिक मिल गया जिसका नाम था बीका दैया, और बीका दैया का नाम ही बीका। खिलजी समझ गया तो पक्का बिकेगा ही बिकेगा। तो बीका को कहा कि बीका कहां, खिलजी बोल रहा हूं। बीका समझ गया मौत। उन्होंने कहा खिलजी तू फोन काट, तूने पहले रणमल रतिपाल को मारा, वहां भावला को मारा, अब मेरा नंबर है। उसने कहा नहीं, कुरान की कसम खाता हूं इस बात तेरे को राजा बनाऊंगा। उसने कहा नहीं नहीं, तुम्हारे पे बिल्कुल विश्वास नहीं, तुम कुरान की भी झूठी कसम खा सकते हो। उसने कहा मेरी बेटी का ब्याह कराना है, मैं कुरान की अल्लाह पाक की कसम खा रहा हूं, तुझे बनाऊंगा। बीका दैया भी लालच में आ गया। बीका दैया ने कहा कि इस दुर्ग की एक कमजोरी है कि क्या, कि एक दीवार मिट्टी से बनी हुई है, उस मिट्टी की दीवार का तुम पता कर लो तो वहां दीवार को तोड़ के अंदर घुसा जा सकता है। खिलजी ने कहा वो दीवार कौन सी, ये तो बता। उसने कहा वो तो मुझे भी नहीं पता, हमारे पूर्वज कहते हैं कि एक दीवार मिट्टी से बनी हुई वहां से तोड़ा जा सकता है। कि पता कैसे करें, कि राई छिड़को चारों तरफ, जहां राई उग जाए समझ लेना कि यहां से मिट्टी से होगी, कच्ची दीवार है। फिर अलाउद्दीन खिलजी ने कहा राई लाओ, जिसके पास जिस भाव में राई मिले ले आओ। किसी ने कहा 200 रुपए किलो दूंगा, दे दे। किसी ने कहा मैं तो 500 रुपए किलो दूंगा, दे दे। जिस भाव में लोगों को लगा यार अलाउद्दीन खिलजी राई खरीदने आया हुआ यहाँ पे, अगले दिन टरके भर भर के चली गई राई की। खिलजी ने कहा राई रा भाव राते ही गया, वापिस ले जाओ इसको, क्योंकि जहां से राई उगनी थी वहां से उग गई। और वो बीका दैया बता करके अपने घर पहुंचता है। अपनी क्षत्राणी उनकी पत्नी थी उसको जाके उठाया, बाबू उठ। उसने कहा कि क्या हुआ, करे तू मेरी रानी मैं तेरा राजा। उसने कहा ज्यादा लगा ली क्या, ये डायलॉग रोजा नहीं मारते हो। नहीं, कल सच में तू मेरी रानी बन रही है इस जालोर की और मैं राजा। एकदम रानी की आंखें खुली। रानी ने कहा क्यों ऐसे कैसे? कानड़देव विरमदेव को क्या हुआ कि कल वो मर रहे हैं। अलाउद्दीन खिलजी की सेना दुर्ग में प्रवेश करके, अरे रहने दे बावड़ा, खिलजी को 6 महीने हो गए बाहर बैठे बैठे, आज दिन तक नहीं घुस पाया, अब क्या घुसेगा। उसने कहा मैंने दुर्ग की कमजोरी उनको बता दी। ये बात सुनते क्षत्राणी का दिमाग खराब, ऐसा गद्दार देशद्रोही मेरा पति। उसने कहा कि ऐसे गद्दार मेरा पति नहीं होना चाहिए। अब वो विद्रोह करे तो विरोध करे तो उस समय उसको भी मार दे। उनको कहा था कि यार बाबू तूने बहुत बढ़िया किया, चलो कल रानी बनेंगे, राजा बनेंगे, राज्याभिषेक होएगा, अभी तुम सो जाओ। फिर जैसे सुलाया, निकाली तलवार और अपने ही सोते हुए पति के 2 टुकड़े, और कहा कि ऐसा गद्दार मुझे नहीं चाहिए, ये मेरे ऊपर कलंक है। क्या उस रानी ने सही किया? क्या उसने एकदम सही किया है? सही किया ऐसे पति को, गद्दार पति को मार करके? किस किस को लगता है सही किया? हाथ खड़ा करना। अच्छा ठीक है। अच्छा बाबू इधर देखो, इधर देखो ना। आपका पति होता तो आप अपने पति को मार देते क्या? मारो पति। इधर देखो ना, मार देते। सच सच बताओ, मार देते? आप मार देते? आप मार देते?
नहीं सर, मारो पति तो नहीं मरता, दूसरा का पति तो हाँ हाँ सर, यस यस यस, सही किया था, बचेट बुला दी। खुद के पति का नाम आते एकदम से डर गए। अगर मैं कहूं कि उस समय ऐसी गद्दारी मैं भी करता तो मेरी पत्नी मेरे शरीर के एक नहीं 10 टुकड़े करने चाहिए। ऐसे गद्दार का क्या काम? जो मातृभूमि का नहीं हो सका वो गद्दार तुम्हारा क्या होगा? ऐसा अगर तुम्हारा पति भी होता तो तुम्हें उसके टुकड़े टुकड़े कर देने चाहिए। ऐसे ही मेरा पति नहीं मारेंगे, क्या नहीं मारेंगे, मारना चाहिए ऐसे पति को। गद्दारों का क्या काम है? हाँ, ऐसे भावना में नहीं बैठना चाहिए। हालांकि वो क्षत्राणी थी और क्षत्राणियां ऐसा कांड कर सकती हैं क्योंकि उनके लिए मातृभूमि ही सब कुछ है। जिसने इतने लोगों की जान दांव पे लगा दी और उस गद्दार को अभी भी नहीं मारे तो फिर वो क्षत्राणी ही किस काम की, और वो राजस्थान की वीरांगना ही किस काम की। हालांकि तब तक बहुत देर हो चुकी थी, कानड़देव विरमदेव को सूचना दी गई, लेकिन तब तक बहुत देरी हो चुकी थी। रानियों ने फिर जौहर की तैयारी करी और जैसे ही उन्होंने रानियों के जौहर की जो तैयारी वारी करी और कानड़देव विरमदेव युद्ध की तैयारी करते हैं। अगले दिन दुर्ग का दरवाजा वहीं से टूटता है जहां मिट्टी की दीवार थी और राजपूत सैनिक उस समय युद्ध के लिए पूरी तरीके से तैयार थे और इतनी वीरता के साथ युद्ध किया। लेकिन फिर भी खिलजी की बहुत बड़ी सेना थी, उसके पास बहुत बड़ी ताकत थी, वो एक छोटी सी रियासत की जगह के राजा थे। युद्ध करते करते वीर गति को प्राप्त होते हैं। फिरोजा की इच्छा थी कि विरमदेव से शादी करनी है, विरमदेव मेरे पास आना चाहिए। कानड़ अलाउद्दीन खिलजी समझ गया कि हमारे इतने सैनिक इतना समय इस विरमदेव के चक्कर में बर्बाद हुआ है। विरमदेव का शीश काटा और विरमदेव का कटा हुआ शीश अपनी बेटी फिरोजा के पास भेजा। और फिरोजा ने जब विरमदेव का कटा हुआ शीश देखा तो उसने कहा, वीरू तूने ये क्या किया, तेरे बिन हम आज जी सके न कल। फिर उसको अपने सीने से लगाया और पास में ही यमुना नदी थी, उस यमुना नदी में कूद करके उन्होंने अपने प्राण दे दिए, प्राण त्याग दिए। कहा, वीरू इस जन्म नहीं तो अगले जन्म सही मैं तुम्हारी हूं, तुम्हारी रहूंगी, तुम्हारे सिवा कोई और की हो नहीं सकती। वीरू यार बूढ़ा था, किधर है वीरू? ऐसी लड़की मुझे मिल जाती एक बार में यस कर देता। कितना फिक्र करने वाली, कितना प्यार करने वाली। यूं क्या है तो कितनी बढ़िया लड़की, मर गई उसके लिए। आजकल कौन मरे ऐसे? पति मर भी जाए तो नहीं, देखो तुम ऊपर बैठे मैं नाते चले जाऊंगी। हाँ तो हेडिंग डालो तुम, चालो। अच्छा, मेहरानगढ़ के महल, लास्ट महल कौन सा लिखा था तुमने? अच्छा ठीक है, आगे लिखो उपनाम। उपनाम लिखो सोनगिरी, सोनगिरी, कनकाचल, कनकाचल, जाबालीपुर, जाबालीपुर, सुवर्णगिरी, सुवर्णगिरी, जलालाबाद, जलालाबाद। और जलालाबाद के आगे कर देना एके ने, एके ने कहा। अब तो तुम एके को समझ गए होंगे, क्या मतलब एके का मतलब? अलाउद्दीन खिलजी ने कहा था। और जाबालीपुर इसका क्या है? तो प्राचीन नाम है, प्राचीन नाम जैसे इनका जाबालीपुर है। जैसे पहले होता था ना प्राचीन नाम, जैसे अपन पढ़ते हैं, जैसे मांडलगढ़ का प्राचीन नाम मंडलकर, दिल्ली का प्राचीन नाम दिल्ली का, सांबर का प्राचीन नाम सपाद लक्ष्य, नागौर का प्राचीन नाम अही छत्रपुर, बीनमाल का प्राचीन नाम जो है श्रीमाल, जैसे बयाना का प्राचीन नाम श्रीपंत, जैसे बिजोलिया का प्राचीन नाम विद्यावली। जितने भी हम प्राचीन नाम देखते हैं, जैसे बीकानेर का प्राचीन नाम जांगल, तो ये सभी नामों का उल्लेख हमें बिजोलिया शिलालेख से मिलता है। तो उसमें जालोर का प्राचीन नाम क्या बताया गया है? जाबालीपुर। कहते हैं कि यहाँ पर जाबाली नाम के एक ऋषि थे जो तपस्या किया करते थे, उसी के नाम से इसका नाम क्या पड़ा? जाबालीपुर। क्या आगे लिखो। अब तो हो गया ना? अरे डोपाई थी क्या? बिल्कुल हर बात में यही क्या करे, जब हंसने की बोलता हूं तभी ऐसा करो ना। हर बात में हंसते हैं जो गन क्या कहलाते हैं। लिखो, ऐसे हर बात में नहीं ऐसा करते हैं, थोड़ा यूं सीरियस रहा करो। लिखो आगे। अब लिखो तुम, दर्शनीय स्थल, दर्शनीय स्थल। मैं भी कभी कभी ऐसे सोचता हूं यार सीरियस हो जाऊं मैं, पर फिर मुझे लगता है ना यार, मजा नहीं आता उसमें। ना विषय का मतलब फिर अपनी क्या है कि जो मैं नेचर होता है ना पढ़ाने का, वो हट जाता है, फिर उसमें बनावटी लगने लग जाता है। और जो अभी मैं पढ़ाता हूं मुझे एकदम अंदर वाली फीलिंग आती है। किसमें? अभी भी आती है कुछ को तो कुछ तो कभी भी सो जाते हैं। एक दो मेरी बहनें तो इतनी प्यारी बहनें हैं, पता नहीं मेरी आवाज इतनी मधुर है कि इनको नींद आ जाती है। हाँ जी, अब लिखो दर्शनीय स्थलों में सबसे पहले सिरे मंदिर, सिरे मंदिर।
मान सिंह ने बनवाया, मान सिंह ने बनवाया। जालंधर नाथ जी की तपोभूमि, जालंधर नाथ जी की तपोभूमि थी। महोदरा मंदिर, महोदरा मंदिर, इन्हीं को अपन क्या कहते हैं? आशापुरा मंदिर, आशापुरा माता मंदिर यहां पर बना हुआ है। फिर अपने एक जोग माया माता का मंदिर, जोग माया माता का मंदिर इसी किले के अंदर बना हुआ है। नटनी की छतरी, नटनी की छतरी ये भी अपने यहां पर बनी हुई। देखो नटनी का चबूतरा तो आपने पढ़ा होगा, पिछोला झील में बना हुआ है। नटनी की छतरी अपने जालोर में, और नटनी का बारा अलवर के अंदर है, रूपारेल नदी के किनारे। तो नटनी की छतरी अपने यहां पर बनी हुई। फिर और यहां पर और क्या बना हुआ है? एक बना हुआ है अलाई मस्जिद, अलाई मस्जिद, इसी को अपन बोलते हैं तोप मस्जिद। किसने बनाई थी? अलाउद्दीन ने बनाई थी, अलाउद्दीन खिलजी ने बनाई, एके ने बनाई। ऐसे कहते हैं कि हमारे राजपूताने की प्रथम मस्जिद है, राजपूताने की प्रथम मस्जिद। एक यहां पर बना हुआ है फिरोजा का मकबरा, फिरोजा का मकबरा, यह भी अपने इसी किले में बना हुआ है। एक यहां पर भी बना हुआ है चामुंडा माता का मंदिर, एक यहां पर भी चामुंडा माता का मंदिर भी बना हुआ है। ये लो जी आपके जालोर के किले में। सिरे मंदिर में किसकी मूर्ति है? सिरे मंदिर में भगवान शिव की मूर्ति है। वैसे तो कोई विशेष अंतर नहीं होता है, गढ़ किला दुर्ग एक ही बात होती है। किला होता है वो थोड़ा छोटा होता है, किला छोटे को बोलते हैं। गढ़ बोलते हैं वो थोड़ा बड़ा होता है, उसे गढ़ बोल देते हैं। जैसे अपने गढ़ों का सिरमौर बोलते हैं चित्तौड़गढ़ को, किलों का सिरमौर बोलते हैं कुचामण के किलों को। तो किले जो होते हैं वो थोड़े छोटे होते हैं, गढ़ जो होते हैं थोड़े क्षेत्रफल में बड़े होते हैं। किले जो ज्यादातर होते थे वो सामंतों के ठिकानेदारों के पास होते थे, गढ़ जो होते थे वो राजाओं के अधिकार में होते थे। अब यहां पर एक साका भी करवा देते हैं अपन। साका कब हुआ था? 1311। आक्रमणकारी कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। केसरिया किसने किया था? कानड़ देव व वीरम देव ने। और जौहर किसने किया था यहां पर? तो अपने जालोर के अंदर जौहर किया था जैतल दे ने, रानी जैतल दे के द्वारा जौहर किया गया था। नटनी का चबूतरा पिछोला झील के किनारे, और नटनी का बारा अपने रूपारेल नदी के किनारे अलवर में, और नटनी की छतरी अपने जालोर के अंदर। अरे वो लिखना विखना कुछ नहीं रे, बढ़िया है, मतलब जो भी है, मतलब बढ़िया कहावत लिखी। मामा लाजे भाटिया कुल लाजे चौहान, जय में परणु तुरकड़ी तो पश्चिम उगे भान। भान का मतलब सूरज। बिल्कुल विरमदेव था इतना सुंदर, जो सुंदर होते हैं वो नाटक भी तो ज्यादा करते हैं।